यदि आप एसएससी रेलवे या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। यदि आप इस वीडियो में नए भी हो तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से प्रश्नों को सोल्व करना सिखा दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों को सही ढंग से निरूपित करता हो। यानी यहाँ पर हमें हुकुम दिया है, पान दिया है और ताश की गड्डी दिया है, इनके बीच वेन आरेख कैसा बनेगा यह हमें प्रश्न पूछा है। तो जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको दिए गए शब्दों को ध्यान से देखना है, फिर आपको क्या करना है, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब वो कैसे, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें हुकुम दिया है, यहाँ पर पान दिया है और यहाँ पर हमें ताज की गड्डी दी है। यानी आप इन तीनों शब्दों को तो जानते होंगे, ठीक है, ये पत्ते के रिलेटेड है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 100% प्रश्न को सही करने के लिए, सही डायग्राम बनाने के लिए एक एक शब्द का डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी भी एक शब्द का डायग्राम बना लेते हैं। तो मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लो हम हुकुम का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, हुकुम का डायग्राम बना लिया, ठीक है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, दूसरे शब्द का बनाना है। चाहो तो यहाँ पर आप पान का बना सकते हैं या फिर आप ताज की गड्डी का। तो मान लो यहाँ पर हम दूसरा शब्द क्या करते हैं, पान का बना लेते हैं। अब पान का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो हमने अभी यहाँ पर हुकुम का डायग्राम बनाया है क्या इनका पान से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे जो हुकुम एक पत्ता होता है, पान भी एक पत्ता होता है, तो ये दोनों अलग अलग पत्ते हैं। तो यहाँ पर हुकुम और पान का आपस में कोई भी संबंध नहीं है। तो यहाँ पर पान का डायग्राम भी कैसा बनेगा, यहाँ पर हुकुम के पत्ते से अलग बन जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर दिया ताश की गड्डी। अब ताश की गड्डी का डायग्राम बनाने से पहले हमें यह देखना है कि जो हमने अभी यहाँ पर हुकुम और पान का डायग्राम बनाया है कि इनका ताश की गड्डी से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे जो ताश की गड्डी है, ताश की गड्डी में ही तो यहाँ पर हुकुम और पान दोनों के दोनों होते हैं, ठीक है। तो दोनों के दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन ये ताश की गड्डी में दोनों की दोनों होते हैं। तो जो ताश की गड्डी है इसका डायग्राम कैसा बनेगा, तो ये दोनों के दोनों इसके अंदर आ जाएंगे और ताश की गड्डी का डायग्राम बाहर से बन जाएगा। तो डायग्राम कैसा बनेगा, तो डायग्राम हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस आपको यहाँ पर क्या करना है, वेन डायग्राम के प्रश्न में एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन निश्चित रूप से विपरीत फलकों का एक युग्म है। मतलब यहाँ पर हमें 4 पासे दिए हैं, इन 4 पासों में हमें क्या करना है कि कौन सी संख्या जो निश्चित रूप से एक दूसरे का विपरीत फलक युग्म है यह हमें बताना है। मतलब यहाँ पर हमें सबसे पहले ये निकालना है कि इनका विपरीत क्या है, विपरीत संख्या कौन सी है, फिर वहां से हमें यहाँ पर युग्म बताना, ठीक है, निश्चित रूप से विपरीत युग्म कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए, आपको पता है जब भी हम एक से अधिक पासे को सोल्व करते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, कॉमन सतह देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 4 पासे हैं, तो 4 पासों में कॉमन सतह देखने के भी आपको तरीके पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी उठा के डायरेक्ट इन दोनों में कॉमन देख लो, या फिर डायरेक्ट इन दोनों में कॉमन देख लो, या फिर इन दोनों में कॉमन देख लो, ऐसा डायरेक्ट आपको नहीं देखना, ठीक है। कॉमन देखने के भी तरीके होते हैं। आप क्या करते हैं, सही तरीके से प्रश्न को सोल्व नहीं करते हैं, फिर आते हुए भी प्रश्न को गलत कर देते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहला तरीका मैं आपको यहाँ पर तरीका बता रहा हूँ कि पहले 2 पासों में आपको कॉमन देखना है। अगर कॉमन नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, दूसरे वालों को छोड़ना है और पहले से तीसरे को देखना है। फिर भी अगर कॉमन बाई चांस नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पर तीसरे वालों को भी छोड़ देना है और आपको पहले से क्या करना है, चौथे को देखना है, ठीक है। अब मान लो अगर आपको पहले से चौथे में भी, ऐसे तो हालांकि डायरेक्ट मिल जाएगा आपको दूसरे या तीसरे में, लेकिन मान लो अगर नहीं भी मिला तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, फिर इसको छोड़ना है, फिर आपको इन दोनों में देखना है, इन दोनों में आपको देखना है। अगर नहीं मिला तो फिर आपको इन दोनों में देखना, यही वाली प्रक्रिया लगाना और लास्ट तक ऐसा ही चलना है, ठीक है। हालांकि पहले ही आपको कॉमन मिल जाएगा, लेकिन ये देखने का तरीका है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन देखते हैं पहले 2 पासों में। तो इन 2 पासों में कॉमन सतह देखते हैं। तो इन 2 पासों में हमें यहाँ पर कोई भी कॉमन सतह नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। यहाँ पर अलग संख्या, यहाँ पर भी अलग संख्या है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरे वाले पासे को छोड़ देंगे और पहले से तीसरे वाले पासे में देखेंगे। तो पहले और तीसरे में देखेंगे तो यहाँ पर हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको होगा यहाँ पर हमें जो कॉमन दिखाई दे रहा है वो 1 दिखाई दे रहा है। दोनों पासों में हमें यहाँ पर कॉमन 1 दिखाई दे रहा है। तो जैसे देखिए ये हमारा पहला पासा है और ये हमारा तीसरा पासा है, ठीक है। यहाँ पर तीसरे पर और पहले पासे में हमें कॉमन क्या दिखाई दिया है, तो आपको होगा 1 दिखाई दे रहा है। तो उसको क्या करेंगे, इससे लिख लेंगे हम दोनों तरफ 1-1। अब यहाँ पर क्या करना आपको पता है, हम घड़ी की दिशा में चलते हैं। तो यहाँ से आगे घड़ी की दिशा में चलेंगे तो यहाँ पर 6 मिला है। सेम तरीके से इसमें आगे चलेंगे तो यहाँ पर 5 मिला है। तो जैसे मिला है वैसे लिख लेंगे। पहले पासे में 6 मिला तो पहले पासे के नीचे लिखेंगे, दूसरे पास में 5 लिखा तो दूसरे पासे के नीचे लिखेंगे। फिर आगे चलेंगे तो यहाँ पर हमें पहले पासे में 3 मिला है और यहाँ पर ये तीसरा वाला, ठीक है। और तीसरे पासे में आगे चलेंगे तो यहाँ पर क्या मिला है, 2 मिला है। तो यहाँ पर पहले में क्या मिला था, 4 मिला तो 4 लिखेंगे और यहाँ पर तीसरे में क्या मिला, 2 मिला तो यहाँ पर हम 2 को लिखेंगे। अब हमने यहाँ पर आगे नहीं चल सकते क्योंकि आगे हमारा वापस से कॉमन आ चुका है। अब जैसे हमने यहाँ पर क्या करा, घड़ी की दिशा में चला तो यहाँ पर हमारे पास संख्या आ गई है, ठीक है। अब इनको क्या करना, अभी आमने सामने करना। जैसे 4 के सामने 2, 2 के सामने 4, 6 के सामने 5, 5 के सामने 6, 1 के सामने
संख्या एक ही रहेगा। अब यहाँ पर हमारे पास कॉमन है, तो आपको पता है कि आपको जो कॉमन होता है उसके हिसाब से जो नहीं दिखाई दे रहा वो कॉमन का विपरीत हो जाता है। तो इस पासों में आपको यहाँ पर मोस्टली संख्या 1 से 6 तक दिखाई दे रही है, इसमें से एक संख्या गायब है। तो कौन सी वाली नहीं दिखाई दे रही है? तो आपको हमें यहाँ पर 3 नहीं दिखाई दे रही, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस एक को काट के क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 के सामने क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 1 का विपरीत 3, 3 का विपरीत 1, 6 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 6, 4 का विपरीत 2, 2 का विपरीत 4। मतलब ये आमने सामने वाले सभी के सभी आपस में विपरीत थे। हमें यहाँ पर ये पूछा कि कौन निश्चित रूप से विपरीत फलों का एक युग्म है। तो युग्म मतलब यहाँ पर ये आमने सामने एक युग्म है। तो ऑप्शन में देखिए 1 और 3 है, तो हाँ 1 और 3 आपस में युग्म है विपरीत फलक का। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 1 और 2 है क्या? नहीं है, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। क्या 3 और 6 है? नहीं, 3 और यहाँ पर तो 1 है, 3 और 6 नहीं है। 1 और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 तो आपको पता है 4 के साथ है, तो 5 और 3 भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पर डायरेक्टली किसी का विपरीत नहीं पूछा था, हमें यहाँ पर युग्म पूछा है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुज, वर्ग तथा न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या ज्ञात करें। यानी यहाँ पर आपको जो एक आकृति दी है, इस आकृति में आपको त्रिभुज भी बताना है, वर्ग भी बताना और न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या भी बताना। ठीक है, तीनों चीज आपको एक साथ बताना। तो इसीलिए आपको यहाँ पर प्रश्न को पढ़ना है, जल्दीबाजी में सोल्व नहीं करना है। वैसे भी इस प्रैक्टिस सेट में अच्छे खासे प्रश्न, थोड़ा सा आप ध्यान से सोल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि मैंने आपको बता रखा कि मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा हूँ। तो आपने जो मेरे पिछले प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे वहां पर आपको थोड़ा सा सरल होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा भी लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 चीजें एक साथ बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, त्रिभुज का पता कर लेते हैं, फिर हम वर्ग बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने त्रिभुज का पता किया, तो देखिए यहाँ पर हमें क्रॉस आकृति दिख रही है। तो क्रॉस आकृति में आपको पता है यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिख के डबल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे तो 1, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर कितने 3 और ये 4। अब यहाँ पर 4 है, तो 4 का डबल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सेम अगर ऐसा ही यहाँ पर भी तो सेम है, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर भी 4 है, तो 4 का डबल यहाँ पर भी 8 हो जाएगा। तो 8 तो हमें यहाँ पर सिंपल रूप से दिख रहे हैं। हमें यहाँ पर एक एक और बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कहाँ से? यहाँ से ये वाला। ठीक है, एक ये बनेगा इधर से, उसके बाद एक सेम उसके सामने से एक ये बनेगा। ठीक है, कौन सा? ये वाला था। 2 हमें ये भी दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमें कितने दिखाई दे रहे हैं, 2 दिखाई दिए हैं। तो यहाँ पर इन सभी को जोड़ देंगे, इन सभी को आपस में जोड़ देंगे, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। मतलब अगर मैं त्रिभुज की संख्या की बात करूँ तो 18 है। तो हमें 18 ऑप्शन में लगा के आगे नहीं बढ़ाना है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर वर्ग भी पूछा और न्यूनतम सीधी रेखा भी पूछी है। तो यहाँ पर हमारे पास त्रिभुज कितने लिखे हैं, तो यहाँ पर जो त्रिभुज निकले वो कितने निकले, तो यहाँ पर 18 निकले। ठीक है, ये हमारे पास त्रिभुज निकले। अब हमें यहाँ पर वर्ग बताना है, तो वर्ग भी हम गिन लेते हैं, वर्ग की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ग कितने, तो आप कहोगे यहाँ पर सिंपल से हमें वर्ग कितने दिखाई दे रहे हैं, तो वर्ग हमें यहाँ पर सिंपल से कितने दिखाई दे रहे, तो आप कहोगे एक, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक यहाँ से ये वाला बनेगा, एक बन रहा है एक। ठीक है, एक हमारा ये बन रहा है और दूसरा हमारा यहाँ से ये वाला बन रहा है। ठीक है, दूसरा हमारा यहाँ से ये वाला बन रहा है 2 और 2। ठीक है, यहाँ से ये वाला इधर वाला, मतलब 2 हमारे पास ये है और एक हमारा यहाँ से भी बनेगा। कौन सा बनेगा, तो एक हमारा यहाँ से ये वाला भी बनेगा। कितना? ये वाला। एक हमारा यहाँ से ये वाला भी बनेगा। तो यहाँ पर वर्गों की संख्या कितनी दिखाई दी टोटल हमें, तो टोटल हमें यहाँ पर 3 दिखाई दे रही। कितनी दिखाई दे रही, 3 दिखाई दे रही है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या करा, वर्गों की संख्या को भी गिन लिया। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या करा, वर्गों की संख्या को भी गिन लिया। अब हमें यहाँ पर न्यूनतम सीधी रेखाओं को भी गिनना है। तो न्यूनतम सीधी रेखा कितनी है, तो यहाँ पर देखिए ये न्यूनतम सीधी रेखा भी हमें गिनना है, क्योंकि हमने 3 वर्ग गिन लिया है, 18 त्रिभुज भी गिन लिया है, तो हमें 18 ऑप्शन में नहीं लगाना था। अब यहाँ पर न्यूनतम सीधी रेखा, तो सबसे पहले हम इधर वाली को गिन लेते हैं, आड़ी वाली को। तो 1 हो गया, 1 के बाद 2 ये हो गए। ठीक है, 2 हमारे पास ये वाली है, तो 2 यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये 2 हो गई। उसके बाद मैं कलर चेंज करके और बताता हूँ। अब खड़ी गिनेंगे तो यहाँ पर 1 ये हो गई, 1 के बाद ये 2 हो गई और ये हमारे पास 3 हो गए। तो 3 हमारे पास ये खड़ी वाली है, तो 3 ये हो गई। फिर और हम यहाँ पर चेंज करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद इसको देखेंगे तो एक ये है और दूसरी ये है। ठीक है, फिर उसके बाद एक ये है और दूसरी ये है, तो 4 हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो 4 भी इसमें क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। इन सभी को आपस में प्लस करेंगे, इन सभी को आपस में प्लस करेंगे, तो यहाँ पर सीधी रेखा कितनी है न्यूनतम, तो 9 है। कितनी है, 9 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस 9 को भी इसमें जोड़ के बता देंगे। वैसे इन सभी को जोड़ेंगे, इनको सभी को आपस में जोड़ते हैं, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर 30 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। तो 30 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो 30 हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर आप इस 32 को 30 बना लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वैसे हम डायरेक्ट तो बता नहीं सकते थे 18, तो क्योंकि यहाँ पर हमें 3 चीजें पूछी थी। ठीक है, प्रश्न के हिसाब से 3 चीजें पूछी थी, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक होगी। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास कितने हैं, तो टोटल हमारे पास 9 सीधी रेखा है, 3 वर्ग है और 18 त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, सी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ऐसा है कि आपको 2-3 चीजें एक साथ भी बताने को मिल सकती है, क्योंकि अभी जो एग्जाम हो रही है उसमें लेवल बढ़ चुका है, रीजनिंग उतनी आसान नहीं आ रही है। तो मैं यहाँ पर आपको आसान
तो नहीं करवाऊंगा। देखो भाई, आसान करवाऊंगा तो मतलब नहीं, देखिए आपका सिलेक्शन होना जरूरी है। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको अच्छे नंबर दिलाता है, अच्छे मार्क्स दिलाता है, क्योंकि इसी से लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आसान है, फिक्स पैटर्न है, आपको यहाँ पर बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन को करोगे तो आप आसानी से रीजनिंग में अच्छे नंबर ला पाओगे। ठीक है, आसान प्रश्न को सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं, आसान तो सब पढ़ते हैं, हमें ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना है जो थोड़े से लेवल वाले हो। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या तथा अक्षर होगा। मतलब यहाँ पर हमारे पास श्रृंखला का ही प्रश्न, लेकिन यहाँ पर श्रृंखला में हमारे पास लेटर और संख्या दोनों है, और दोनों ही यहाँ पर कौन से होंगे ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ लेटर हमारे पास स्मॉल है और संख्या बड़ी है, तो ऐसे में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, बस हमें यहाँ पर संख्या को देख लेना है और लेटर को देख लेना। ठीक है, आसान होता है, बस हमें देखने का तरीका पता होना चाहिए। वैसे आगे धीरे धीरे आगे आपको जो प्रश्न मिलेंगे ना, तो आप भी सोचोगे कि क्या प्रश्न है। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो में अंत तक बनना, क्योंकि ये प्रैक्टिस आपके लिए सबसे ज्यादा काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम एक एक चीज को देखेंगे। जैसे देखिए आपको पता है कि समूह में बढ़ रहा है, यहाँ पर ऐसा इस टाइप से बनना, तो यहाँ पर हम एक एक को देख लेते हैं। अब एक एक को देखिए, 3 से क्या करेंगे, 6 को देखेंगे, तो 3 से 6, 3 से 6 मतलब 3 में 3, 3 3 9। ठीक है, मतलब यहाँ पर 3 का पहाड़ा चल रहा है, 3 3 9, उसमें और 3 जोड़ेंगे तो 12। मतलब यहाँ पर देखिए इसमें 3 प्लस हुआ है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 प्लस, फिर 6 में यहाँ पर 3 प्लस, फिर 9 में यहाँ पर 3 प्लस, यहाँ पर 9 में भी 3 प्लस, फिर 12 में भी यहाँ पर 3 प्लस, यहाँ पर 12 में भी 3 प्लस। तो अगली संख्या लाने के लिए हमें क्या करना होगा, पैटर्न के हिसाब से 3 प्लस करना होगा। तो यहाँ पर 15 में 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर अगली संख्या हमारी कौन सी, 18 होगी। ऑप्शन में देखेंगे तो 2 में दिया भी है। ठीक है, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह वहां पर पहली संख्या 18 हो जाएगी। अब यहाँ पर हम लेटर को चेक कर लेते हैं। लेटर क्या यहाँ पर डी है, डी के बाद यहाँ पर ई है, ई के बाद यहाँ पर एफ है, एफ के बाद जी है, जी के बाद एच है, एच के बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए अल्फाबेट में यहाँ पर सीरियल चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आई बना लेता हूँ, तो 18 आई हमें ऑप्शन में दिया है, हमें बस लास्ट वाली संख्या का पता करना है। तो लास्ट वाली संख्या का पता करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया, 16 दिया और यहाँ पर 14 दिया है। 16 से 14 मतलब यहाँ पर 2 माइनस, फिर 14 से यहाँ पर 12 दिया मतलब वापस से 2 माइनस, फिर 12 से 10 दिया फिर से यहाँ पर 2 माइनस, और 10 से यहाँ पर 8 दिया तो यहाँ पर भी 2 माइनस। तो अगली संख्या लाने के लिए पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर क्या करेंगे, 2 माइनस कर लेंगे। तो 8 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन में चेक कीजिए 18 आई 6 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस आपको श्रृंखला समूह में क्या करना है, एक एक चीज को देखना है और पैटर्न पता करके यहाँ पर याद करना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं को समान क्रम में रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। मतलब यहाँ पर हमारे पास कुछ संख्याओं की श्रृंखला है और इसमें कुछ रिक्त स्थान है। इन रिक्त स्थानों पे किन संख्या को रखेंगे कि ये हमारी श्रृंखला एक पूर्ण हो जाएगी, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न जितना तुमको आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपने ऐसे प्रश्न देखा होगा जैसे ए डेस के बाद बी, उसके बाद यहाँ पर बी, उसके बाद डेस, फिर सी, कुछ ऐसे प्रश्न आपने देखा होगा। तो ये प्रश्न आसान है, इन प्रश्नों को आप आसानी से कर भी लेते हो। ठीक है, और ऐसे प्रश्नों को सब लोग करते भी है, लेकिन इसमें संख्या भी पूछी जाती है और इसमें भी थोड़े से टफ लेवल के बनते हैं, तो वो भी मैं आपको करवाऊंगा, बस आप हर प्रैक्टिस सेट को देखिएगा। तो यहाँ पर दिया संख्या वाला, इसमें भी आपको बस श्रृंखला को पूर्ण करना है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, इतना आसान नहीं है। कुछ लोग क्या कहेंगे कि आप क्या करो, खंड बनाओगे, तो हाँ खंड भी बना सकते हैं। हम क्या करते हैं, सभी को गिन के खंड भी बनाते हैं। तो मान लो सभी को गिन के खंड बनाते, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल हमारे पास 20 है। टोटल हमारे पास 20 है, तो 20 में या तो हम 4 का खंड बना सकते हैं या फिर इसका हम 5 का खंड बना सकते हैं। ठीक है, ये आपको पता है। तो मान लो आप खंड भी बना लो, 5 का या 4 का बना लो, तब भी ये प्रश्न आपका सोल्व होने का चांस नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर रिपीटेड संख्या नहीं दिख रही है। जब संख्या रिपीटेड नहीं दिखे तो आपको 2 चीज याद रखना, या तो वर्ग वाली सीरीज बनी होगी या फिर घन वाली। याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, वर्ग वाली या घन वाली। अब यहाँ पर हमें जो ज्यादा संख्या दिखाई दे रही है, इससे हम पैटर्न का पता कर सकते हैं। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब सबसे पहले तो आप स्क्रीन पर देखिए, इधर उधर आपको ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पर 30 मिनट के लिए रीजनिंग को पढ़ना है। आप आसानी से हर पेपर में अच्छे नंबर लेके आओगे। अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, 33 75। अगर इस संख्या को देखेंगे तो ये किसका घन है, तो आपको 33 75 आपने देखा होगा ये 15 का घन है। किसका घन है, तो ये जो 33 75 है ये 15 का घन है। और 27 44 किसका घन है, तो जो 27 44 है ये हमारा 14 का घन है। किसका घन है, 14 का घन है। अगर आपको इन संख्या का अगर आपने अच्छे से देखा होगा, आपको पता होगा इनका घन, अगर आपको 1 से 20 तक घन याद होंगे तो आप आसानी से कर लोगे, क्योंकि घन याद होना भी चाहिए आपको। वर्ग भी आपको कम से कम 50 तक याद होना चाहिए और घन आपको 20 से 25 तक तो याद होना ही होना चाहिए। ठीक है,
तो ये इनके घन है। अगर यहाँ पर 14 और यहाँ पर 15 का घन है, इसका मतलब ये है कि इधर कोई संख्या होगी उनमें क्या घन चल रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ कि सबसे पहले हमें यहाँ पर ये जो 4 संख्या मिली ये क्या है, तो ये 15 का घन है। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर है कि 15 का घन है। और ये जो 4 संख्या में दिखाई दे रही है ये क्या है, ये हमारी 14 का घन है। ठीक है, अगर ये 14 और 15 का घन है, यहाँ पर हमें सीरियल नंबर से 14 और 15 का घन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि इधर भी यहाँ पर 13 का घन, यहाँ पर मैं बता देता हूँ यहाँ पर 13 का घन होगा, 13 का घन होगा। ठीक है, 13 का घन होगा, उसके बाद 12 का भी घन हो सकता है, उसके बाद यहाँ पर 11 का भी घन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर इसका 11 का घन, क्योंकि हमें यहाँ पर पहला हमें यहाँ पर 13 दिख रहा है, तो 11 का घन कितना होता है, 13 31 होता है। तो यहाँ पर अगर हम 3 को भर देते हैं तो यहाँ पर 13 31 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ये किसका घन बन गया है, तो 13 31 11 का घन बन गया है। फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें 17 और यहाँ पर 8, मतलब 12 का घन 17 28 होता है। तो यहाँ पर अगर हम 2 को भर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 17 28 हो जाएंगे। और 17 28 किसका घन होता है, 12 का। फिर यहाँ पर हमारे पास 2 संख्या गायब है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किस संख्या को 3 और 2 को भरा, मान लो को अभी घन याद नहीं है, तो 2 और 3 को तो हमने भरा था। अगला हमारे पास यहाँ पर 2 और 3 देखेंगे तो ऑप्शन केवल ए में है, तो यहाँ पर 1 को भर देंगे और 21 संख्यानु ही इसका होता है, क्या होता है, घन होता है। तो 13 का घन 21 संख्यानु होता है, तो 13 का घन 21 संख्यानु भी हमें यहाँ पर मिल चुका है। तो यहाँ पर पैटर्न क्या बन रहा था, तो यहाँ पर देखिए 11 का घन, 12 का घन, 13 का घन, 14 का घन, 15 का घन, तो ये वाला पैटर्न बना था। इसमें से कुछ संख्या मिसिंग थी। ठीक है, तो इस श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए ये हमारे पास इस संख्या को भरना था। तो हमने कौन कौन सी संख्या को भरा, तो सबसे पहले यहाँ हमने 3 को भरा, फिर हमने 2 को भरा, फिर हमने क्या करा 1 को भरा, फिर हमने यहाँ पर 7 को भरा। तो ये आपको ऑप्शन में देखना है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था, इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको वर्ग घन याद होना चाहिए और अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू भी याद होना चाहिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि सादृश्यता को ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पर आपको जिस प्रकार से वृत्त और परिधि का जो आपस में संबंध है उसी प्रकार अष्टभुज का संबंध बताना है। ठीक है, ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, लेकिन ये हमारा शब्द एनालॉजी का प्रश्न है। एनालॉजी के 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आपको पता होगा, एक तो शब्द एनालॉजी, एक लेटर एनालॉजी और संख्या एनालॉजी। ठीक है, ये आपको 3 टाइप के प्रश्न हमेशा देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा शब्द एनालॉजी का है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस तरफ दिया है, तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि इस वृत्त से ये परिधि कैसे लिखा है उसी प्रकार हम यहाँ पर अष्टभुज का बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर शब्द में तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वृत्त से हम क्या करते हैं, वृत्त में हम परिधि मापते हैं। ठीक है, वृत्त में हम परिधि मापते हैं, परिधि हम वृत्त में मापते हैं। तो अष्टभुज में क्या मापते हैं, तो अष्टभुज में हम परिमाप मापते हैं। ठीक है, क्या मापते हैं, परिमाप। तो परिमाप मापते हैं, तो यहाँ पर जो अष्टभुज का संबंध वो किससे होगा, यहाँ पर परिमाप से होगा, किससे होगा, परिमाप से होगा। तो ऑप्शन में परिमाप कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, शब्द एनालॉजी में आपको बस याद होना चाहिए, जैसे राजधानी या कुछ मुद्रा याद होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर याद होगी तो आप आसानी से शब्द एनालॉजी को भी कर लोगे। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर कंप्लीट द यहाँ पर ड्राइविंग को, यानी कंप्लीट ऑफ ड्राइंग को यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर 837 के रूप में कोडबंद किया गया है। और डू नॉट लीव एयरली को यहाँ पर 2355 के रूप में कोडबंद किया गया है। और यहाँ पर वी नीड ब्रेक को यहाँ पर 245 के रूप में कोडबंद किया गया है। तो उसी भाषा में काइंडली स्टैंड यहाँ पर स्ट्रेथ को किस प्रकार कोडबंद किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। अब ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है। अब यहाँ पर भी आप 100% कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अब देखिए इसमें हम ऐसे प्रश्न को 2 टाइप से सोल्व करते हैं। पहली टाइप क्या है, यहाँ पर जैसे इनका कोड क्या दिया है तो ये दिया है, और इनका कोड क्या दिया तो ये दिया है, और इनका कोड क्या दिया है, इनका कोड ये दिया है, और इनका कोड हमें बताना है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉमन देख के काटते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम कॉमन देखने की कोशिश करते हैं तो हमें यहाँ पर कॉमन कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे इन दोनों में भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, इनमें से भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा ना। यहाँ पर काइंडली स्टैंड का पूछा है तो इनका भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा। जब आपको कॉमन नहीं दिखाई देना तो आपको उतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं कूट हुआ होगा, क्योंकि जब कॉमन दिखाई दे रहा होता है वहाँ पर हमें कूट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ पर हमें कॉमन दिखा ही नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं कूट करना पड़ेगा। अब कूट कैसे करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम ये पता करेंगे कि इसने यहाँ पर कंप्लीट द ड्राइविंग को यहाँ पर 837 कैसे लिखा है, और सेम तरीके से डू नॉट लीव एयरली को यहाँ पर 2355 कैसे लिखा है, ये हम पता कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर काइंडली स्ट्रेथ का बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे अब कंप्लीट को अगर हम संख्या में बदलेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इनको सभी को जोड़ेंगे तो बहुत लंबा टारगेट जाएगा, मतलब जब लंबी मेथड जाएगी बहुत संख्या को जोड़ना पड़ेगा। और प्रश्न आपको पता है कि हमेशा जो भी प्रश्न दिया जाता है वो 15 सेकंड से अंदर ही सोल्व करने के जो तरीके लगते हैं वही प्रश्न दिया जाता है, ना कि लेंदी दिया जाता है। ठीक है, बस आप समय लगा देते हैं क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। बाकी प्रश्न वही दिया जाता है एग्जाम में जो आपको एटलीस्ट 30 सेकंड के अंदर ही सोल्व हो जाएगा। अगर कठिन भी होगा तो 40 सेकंड के अंदर तो हो ही जाता है। वही प्रश्न आपको SSC या रेलवे में देखने को मिलता है, क्योंकि उतना समय होता
नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अगर संख्याओं में बदलेंगे तो इनको गिन के बदलेंगे, किससे? तो यहाँ पर कंप्लीट में गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 लेटर है, कितने हैं 8, और यहाँ पर 8 लिखा है, ठीक है 8 लेटर है तो यहाँ पर 8 लिखा है। सेम तरीके से यहाँ पर द में 3 लेटर है तो द में 3 लेटर है तो यहाँ पर 3 लिखा है। सेम तरीके से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ड्राइविंग में यहाँ पर मतलब ड्राइविंग में यहाँ पर कितने 7 लेटर है तो यहाँ पर 7 लिखा है। तो अब हमें आपको यहाँ पर लॉजिक दिख गई होगी। एक और लॉजिक यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर डू में कितने लेटर है 2 है तो यहाँ पर डू में 2 लेटर है तो यहाँ पर 2 लिखा है। नोट में 3 लेटर है तो यहाँ पर 3 लिखा है। यहाँ पर लीव में यहाँ पर कितने लेटर है तो यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 लिखा है। एयरली में यहाँ पर कितने लेटर है 1 2 3 4 5 है तो एयरली में यहाँ पर कितने 5 है तो 5 लिखा है। आपको अब लॉजिक यहाँ पर आसानी से दिख गई होगी। जैसे वी में WE, यहाँ पर भी वी में कितने लेटर 2 है तो यहाँ पर 2 लिखा है। नीड में कितने लेटर है 4 है तो यहाँ पर 4 लिखा है। ब्रेक में कितने लेटर है तो ब्रेक में 5 है तो यहाँ पर 5 लिखा है। तो ऐसा ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर काइंडली स्टैंडर्ड स्टेट को क्या करेंगे, इनके लेटर गिन के बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर काइंडली में देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने लेटर है 6 लेटर है। उसके बाद यहाँ पर स्टैंड में गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितने लेटर है 5 है तो 5 आ जाएगा। इसमें स्ट्रेट में गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर कितने 8 है तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो 658 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और आपको यहाँ पर हर प्रश्न को क्या करना है, वीडियो को पॉज करके खुद भी सोल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि $L का अर्थ है कि KL की पत्नी है, और KL का अर्थ है कि KL की बहन है, और K@L का अर्थ है कि KL का पति है। K%L का अर्थ है कि KL का पिता है। यदि $S$T%R@P तो यहाँ पर SP से संबंधित है, ये हमें प्रश्न पूछा। ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है, बस हमें यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है। तो यहाँ पर भी देखिए एक तो 2 तरीके से हम सोल्व करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट हम क्या करते हैं, इनका संबंध देके काट लेते हैं। लेकिन ऐसा काटेंगे तो प्रश्न कभी कभी गलत भी होने का चांस रहता है, क्योंकि आप अभी स्टूडेंट हो, सीख रहे हो, तो उतनी खतरनाक वाली ट्रिक भी नहीं लगाना। आपको एटलीस्ट जो मैं अभी तरीका बताऊंगा उससे भी आप 30 सेकंड के अंदर ही कर लोगे, ठीक है। और उससे 100% ये है कि प्रश्न गलत नहीं होगा, लेकिन इससे इस ट्रिक से हो सकता है। तो यहाँ पर मैं पहला तरीका बताता हूँ कि जैसे यहाँ पर हमारे पास इतनी सी समीकरण के रूप में दिया, इतना सा हमें दिया है और इनका अर्थ दिया है, ठीक है। और इनका अर्थ यहाँ पर हमें सभी में दिया है। तो क्या करना हमें, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इन दोनों में हम यहाँ पर रिलेशन देखेंगे। इन दोनों में इधर से आपको क्या करना है, सीरियल वाइज चलना है। तो एस और टी के बीच में क्या है, डॉलर है, और इसका कहना है कि यहाँ पर $L का अर्थ है कि KL की पत्नी है। तो यहाँ पर अगर KL की पत्नी है, कभी कभी ये लेटर आपस में चेंज भी हो जाते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर KL की पत्नी है तो यहाँ पर भी ST की पत्नी हो जाएगी। यहाँ पर KL की पत्नी है तो यहाँ पर ST की पत्नी हो जाएगी। तो जो S से ये T की पत्नी हो जाएगी, ठीक है। ST की पत्नी है तो यहाँ पर T को यहाँ पर बना लेंगे ऐसा, देखिए ST की पत्नी है तो यहाँ पर ये पत्नी है तो माइनस लगा लेंगे और यहाँ पर प्लस लगा लेंगे, ठीक है। ये ST की पत्नी है, क्योंकि यहाँ पर डॉलर का अर्थ इसने कहा था कि KL की पत्नी है, तो यहाँ पर भी हमने $S का अर्थ बता दिया, सेम तरीके से ST की पत्नी है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे इन दोनों में देखेंगे, ठीक है। अब इन दोनों में देखेंगे, आपको बीच में जो चिन्ह है उसको ही देखना है। तो यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह है, और प्रतिशत का अर्थ यहाँ पर क्या कहा है, प्रतिशत का अर्थ का कि K%L का अर्थ है कि KL का पिता है। यहाँ पर KL का पिता है तो यहाँ पर भी TR का पिता हो जाएगा। जो T है ये R का पिता हो जाएगा। तो R को कहाँ पर लिखेंगे, R को हम नीचे लिखेंगे, क्योंकि T जो है R का पिता हो गया है तो R को हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। इसकी संतान है। अब पिता है तो यहाँ पर तो दुखी रहा है। अब ये R लड़के के लड़का, ये हमें कहा नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों में देखेंगे। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, तो आपको @ वाला है, और @ का अर्थ इसने क्या कहा है, तो K@L का अर्थ है कि KL का पति है, KL का पति है। यहाँ पर कह रहा है कि KL का पति है तो यहाँ पर भी R P का पति हो जाएगा। R जो है P का पति हो जाएगा। यहाँ पर अगर KL का पति है तो यहाँ पर भी R P का पति हो जाएगा, क्योंकि @ का अर्थ का है तो R P का पति हो जाएगा। यहाँ पर जो R है P का पति हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर R P का पति है तो ये P हो जाएगा, और R P का पति तो ये पति मतलब ये प्लस लगा लेंगे और यहाँ पर माइनस लगा लेंगे, ठीक है। अब आगे प्रश्न का कहना है कि यहाँ पर देखिए, आगे प्रश्न का कहना है कि S P से किस प्रकार संबंधित है। यानी यहाँ पर जहाँ पर भी से लगा वहाँ आपको उल्टा बताना है कि यहाँ पर P का S क्या लगेगा। जैसे मैंने कहा कि आप उससे किस प्रकार संबंधित हो, जैसे कोई भी हो, मैंने कहा कि आप उससे किस प्रकार संबंधित हो। मान लो आप S हो, मैंने कहा कि S P से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि आप उससे किस प्रकार संबंधित है। तो आप कहोगे मैं उसकी बहन या भाई लगता हूँ, आप कहोगे मैं उसकी बहन लगती हूँ, या फिर आप कहोगे कि मैं उसका भाई लगता हूँ। तो वैसा कि वैसा S ये P से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर जो P है, यहाँ पर से लगा वहाँ से उल्टा बताना है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं संबंध बताने, ये चीज़ें कर लेते हैं लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर P का S क्या लगेगा, तो ये यहाँ पर P है, यहाँ पर P है, और हमें यहाँ पर बताना कि P का S क्या लगेगा। तो आप कहोगे ये P है, P क्या है, ये P है एक लड़की है। यहाँ पर P का पति कौन है, R, और R का ये T कौन है,
आर का टी पीता है, अगर आर का टी पीता है तो इसका मतलब है कि आर की एस भी माता होगी, आर एस की माता होती है, यहाँ पर बराबर का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी माता हो जाएगी अगर ये पीता है तो। अब यहाँ पर देखिए जैसे ये पी है, पी का एस क्या लगेगा, तो आप कहोगे जैसे हम मान लो हम पी खुद है, हमारा कोई मतलब पति है, तो हमारे पति की माता, हमारे पति की माता अपनी क्या लगती है, तो आप कहोगे हमारे पति की जो माता है अपनी क्या लगती है, सांस लगती है। तो यहाँ पर एस पी से कैसे संबंधित है, तो वो सांस से, तो ऑप्शन में सांस देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन में देखेंगे सांस कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और ये प्रश्न काफी ज्यादा इस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं अभी आजकल के एग्जाम में। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि नीचे दी गई तालिका में कौन सी दो संख्याएं क्रमशः वर्ण ए और बी की जगह आएगी। मतलब यहाँ पर हमें एक तालिका दी है और इसमें हमें यहाँ पर बताना है कि वर्ण ए और वर्ण बी की जगह कौन सी संख्या आएगी, ये हमें बताना है। तो एक प्रकार का ये लुप्त संख्या वाला ही प्रश्न है, बस हमें यहाँ पर बताना है, 2 स्थान दिए हैं, 2 स्थान पर संख्या कौन सी आएगी ये बताना है। तो ये प्रश्न आसान है, बस आपको प्रश्न को समझ के सोल्व करने के तरीके होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न आसान है, लुप्त संख्या वाला प्रश्न है। जैसे यहाँ पर हमें ए और बी दिया है, वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी दे सकता है। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए, डेली प्रैक्टिस सेट में आपको अलग अलग प्रश्न देखने को मिलेंगे, रिपीटेड प्रश्न कोई देखने को नहीं मिलता है, खासकर मेरे प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल देख ही रहे, आपको मैं यहाँ पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो आपको पता है कि लाइक करना है, अगर नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, आप लाइक मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि हम किसी चीज़ को तब लाइक करते हैं जब हमें वो अच्छा लगता हो, और हमें अच्छा लगता ही नहीं हो तो जबरदस्ती लाइक करने की क्या जरूरत है। अगर मैंने कहा कि आप लाइक कर दो और आपको अच्छा नहीं लग रहा तो मतलब नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो आपको अच्छा लगे तो ही करो, बाकी जुड़ भी सकते हो। ठीक है, बाकी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता यार, आप एक अच्छे स्टूडेंट हो और अच्छे स्टूडेंट को कभी भी फोर्स नहीं करते हैं, वो हमेशा अच्छा काम करते हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर हमें ए की जगह बताना और बी की जगह बताना, तो यहाँ पर हम जैसे ए है तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ए का स्थान है, तो ये एक ही लाइन में जितनी भी संख्या लिखी है, संख्या कैसे लिखी है पता कर लेंगे। इधर भी बी की लाइन में जितनी भी संख्या लिखी है, संख्या कैसे लिखी है पता कर लेंगे, तो हमें यहाँ पर ए और बी के स्थान पर संख्या आसानी से मिल जाएगी। अब वो कैसे, तो देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर ये भी तो कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, तो यहाँ पर 9 लिखा है। 4 का वर्ग करेंगे, यहाँ पर 4 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहोगे 4 का जो वर्ग होता है, ठीक है, 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है, 16 लिखा है। 8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है, तो 64 लिखा है, यानी यहाँ पर वर्ग लिखा है। इसका मतलब सेम तरीके से यहाँ पर इसका भी हम वर्ग कर सकते हैं। तो 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है, तो यहाँ पर जो संख्या आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 49 आना चाहिए। तो 49 अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो एक में दिया भी थे तो ये लगा भी सकते हैं, लेकिन हम बी का भी स्थान ज्ञात कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा, 36, यहाँ पर 80, यहाँ पर 576। अब यहाँ पर हम कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक को समझना। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हम 9 3 27 इनको आपस में गुणा भी करेंगे तो हमें यहाँ पर 27 मिल रहा है, 16 64 गुणा करने पर 64 मिल रहा है, यहाँ पर 64 का 8 गुणा करेंगे तो 512 भी मिल रहा है, 49 का 7 गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना मिला, 343 मिल रहा है। ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन हमें संख्या यहाँ पर पता करना है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हमने क्या करा, इस 27 से 36 बनाने के लिए इस 9 को प्लस कर दिया, यहाँ पर इसको आपस में प्लस करेंगे तो बराबर में कितना मिलेगा, 36। यहाँ पर 16 में 64 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर 80 मिलेगा। 64 को क्या करेंगे, 512 में प्लस करेंगे तो यहाँ पर 576 मिलेगा। उसी प्रकार 49 को क्या करेंगे, यहाँ पर 343 में प्लस कर देंगे। तो 49 को जब हम 343 में प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 392 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 392 हो जाएंगे। तो यहाँ पर ए और बी के स्थान पर क्या आएगा, तो 49 और 392। ऑप्शन में देखेंगे तो कहाँ पर है, डी में है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि वर्ष 1941 कैसा वर्ष तथा सप्ताह का कौन सा दिन था यदि 7 दिसंबर हो तो। अब यहाँ पर प्रश्न क्या है, थोड़ा सा प्रश्न यहाँ पर प्रश्न की भाषा को चेंज कर दिया। प्रश्न हालांकि सरल है और प्रश्न की भाषा को चेंज कर दिया। ठीक है, वर्ष 1941 कैसा तथा, मतलब यहाँ पर कह रहा है कि वर्ष 1941 कैसा वर्ष तथा सप्ताह का कौन सा दिन था यदि 7 दिसंबर हो तो। यानी कि सिंपल सी बात है, 7 दिसंबर 1941 को कौन सा दिन था और वो वर्ष कौन सा था, ये प्रश्न पूछ रहा है अगर आसान भाषा में समझे तो। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो यहाँ पर जो 1941 है ये लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है। तो आप कहोगे ये तो हमें सामान्य वर्ष दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि सामान्य वर्ष दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी तो हो नहीं सकता है। लेकिन एक बार हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको पूरा सोल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर तारीख लेते हैं या फिर लीप वर्ष मान लो हम लास्ट की 2 डिजिट ले लेते हैं। ठीक है, वर्ष की 2 डिजिट लिया तो क्या होगा, 41 हो गया। प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 भाग नहीं जाएगा तो 0 लगा देंगे, मतलब 10 बार में कटा है, शेष एक बच्चा है। ठीक है, उसको छोड़ दो। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, तारीख लेंगे, 7 तारीख दी है, उसके बाद फिर यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोड लिखेंगे। तो 1900 का कोड 0 है, उसके बाद महीने का कोड क्या है, तो दिसंबर है। ठीक है, दिसंबर है तो 6 तो यहाँ पर इसका 6 है। ठीक है, मैं ट्रिक बता रखा वैसे मेरी वीडियो में, ठीक है, कैलेंडर का जो वीडियो बनाया था। ऐसा करके
करके हमें यहाँ पर 7 से भाग देना है। तो सभी को जोड़िए, कितना हो रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर 41 और 10 को आपस में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 51, और 51 में अगर 7 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 51 7 कितने हो जाएंगे 58, और 58 में अगर हम यहाँ पर इस 6 को जोड़ देंगे तो 58 6 कितने हो जाएंगे 64 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 64, और 64 को क्या करेंगे यहाँ पर 7 से काट देंगे। तो 64 को जब हम 7 से काटेंगे तो यहाँ पर 7 नाम 63 कितनी बार में कटा है 9 बार में, और शेष कितना बच रहा है, तो शेष यहाँ पर हमारे पास एक ही बच्चा है। शेष कितना बचा है, एक बच्चा है। अब जो एक शेष बचा था आपको पता है एक नंबर पे कौन सा बार आता है, तो एक नंबर पे रविवार, 2 नंबर पे सोमवार, 3 नंबर पे मंगलवार, ये मैंने आपको बताया था। और अगर भाग पूरा पूरा चला जाता है तो पूरा पूरा चला जाता है तो वहाँ पर शेष 0 बचता है, और शेष 0 बचता है तो उसे शनिवार मानना है, ये मैंने आपको बता रखा कैलेंडर वाले वीडियो में, ठीक है। तो एक बचा मतलब रविवार होगा, तो रविवार ऑप्शन में देखेंगे तो रविवार हमें ऑप्शन में दोनों में दिया है, ठीक है, यहाँ पर भी दिया है और यहाँ पर भी दिया है। अब मंगलवार तो होगा नहीं, शनिवार होगा नहीं। अब हम यहाँ पर ये वर्ष कैसा, तो ये वर्ष हमारा एक सामान्य वर्ष है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 4 से भाग देने पर भाग पूरा पूरा नहीं गया है, तो सामान्य वर्ष अगर पूरा पूरा चला जाता है तो वो लीप वर्ष। ये सामान्य वर्ष है, तो सामान्य वर्ष रविवार, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको ये थोड़ा सा प्रश्न को पढ़ने का तरीका चेंज कर देता है, ठीक है, प्रश्न वही होता है बस चेंज कर देता है।